अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपको मेरे यूट्यूब चैनल मिनहाज लर्निंग एकेडमी में खुशामदीद। और आज इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.7 उसका क्वेश्चन नंबर 3 उसका पार्ट नंबर 3 करेंगे। और ये एग्ज़ाम्स में शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपको ये दो फंक्शन गिवन है, कहता है इससे आपने y2 की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। अब y2 का मीन क्या होता है? y2 का मीन होता है y के दो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। अब y2 फाइंड करने से पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा? y1। y1 का मीन क्या होता है? y का फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। ये जो आपके पास y1 आएगा, इसका अगेन जब आप विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लेंगे तो वो आपके पास क्या हो जाएगा? y2। इसका मीन ये है कि हमने सबसे पहले y2 फाइंड करने से पहले क्या करना है? y1 फाइंड करना है। y1 का मीन क्या होता है? y का फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। अब डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करने के लिए हमें कितनी इक्वेशन दी गई हैं? दो इक्वेशन दी गई हैं। दो इक्वेशन से डी वाई बाई डी एक्स जब आपने फाइंड करना तो वो बाय चेन रूल फाइंड किया जाता है। लेकिन चेन रूल लगाने से पहले आपने क्या करना है? गिवन फंक्शन को उनके अंदर जो वेरिएबल इन्वॉल्व है उसके लिहाज से क्या करना है? डिफरेंशिएट करना। सबसे पहले हम गिवन फंक्शंस को लिखेंगे। वो हमारे पास क्या है? एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, और दूसरा फंक्शन क्या है? वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा। अब इसके अंदर थीटा वेरिएबल इन्वॉल्व है और इसमें भी थीटा वेरिएबल इन्वॉल्व है। दोनों को हम विद रिस्पेक्ट टू थीटा क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसको लिखें डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। लेफ्ट साइड पे क्या चीज़ आ जाएगी? डी एक्स ओवर डी थीटा विच इज़ इक्वल टू, जब इस पे डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो ए तो कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, और डेरिवेटिव किसका आएगा? कॉस थीटा का। डी एक्स ओवर डी थीटा विच इज़ इक्वल टू ए। अब सी आ गया तो पहले क्या आएगा? डेरिवेटिव लेने से पहले माइनस। कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है? साइन। अब एंगल थीटा आ रहा है तो यहाँ पे क्या आएगा? थीटा। और अगेन थीटा का डेरिवेटिव लेना। थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा जब लेंगे तो वो क्या आ जाएगा आपके पास? 1 आ जाएगा। तो फाइनली डी एक्स ओवर डी थीटा जब इन टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या चीज़ आ जाएगी? माइनस ए साइन थीटा। अब सेकंड फंक्शन को भी डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू थीटा। विद रिस्पेक्ट टू थीटा लेफ्ट साइड पे क्या चीज़ आ जाएगी? डी वाई ओवर डी थीटा। अब यहाँ से ए कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, और डेरिवेटिव किसका आएगा? साइन ऑफ थीटा का। साइन ऑफ थीटा डी वाई ओवर डी थीटा विच इज़ इक्वल टू ए कांस्टेंट है, बाहर ही रहेगा। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास? कॉस। अब एंगल थीटा आ रहा तो यहाँ पे क्या आएगा? थीटा। थीटा का थीटा का अगेन विद रिस्पेक्ट टू थीटा जब डेरिवेटिव लेंगे तो वो क्या हो जाएगा? 1। तो डी वाई ओवर डी थीटा फाइनली आपके पास क्या आ जाएगा? इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे ए कॉज ऑफ थीटा। अब आप इस पे लगाएंगे चेन रूल डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करने के लिए बाय चेन रूल। अब हमने फाइंड क्या करना है? डी वाई बाई डी एक्स। पहले डी वाई वाली टर्म लिखेंगे, वो हमारे पास क्या? डी वाई ओवर डी थीटा। डी वाई ओवर डी थीटा। अब हमें डी एक्स नीचे चाहिए। अब ये वाली टर्म हमने लिखनी है तो इसमें डी एक्स क्या आ रहा है? ऊपर आ रहा है, तो इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे। अब इसके नीचे क्या आ रहा है? 1 आ रहा है ना। इसके नीचे कुछ ना, उसके नीचे क्या होता है? 1 होता है। अब डी डी थीटा हमें ऊपर चाहिए, डी एक्स क्या चाहिए? हमें नीचे चाहिए। तो इधर क्या होगा? 1 ऊपर चला जाएगा और ए साइन थीटा क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। डी थीटा ओवर डी एक्स। अब इनकी वैल्यूज़ यहाँ पे आप रिप्लेस करेंगे। डी वाई ओवर डी थीटा आपके पास किसके इक्वल है? ए कॉज ऑफ थीटा। और डी थीटा ओवर डी एक्स ये रेसिप्रोकल हो गया तो ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, -1 ऊपर चला जाएगा, और ए साइन थीटा क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। ए से ए क्या हो जाएगा? कैंसल आउट, ये माइनस आ जाएगा, इंटू कॉज ऑफ थीटा ओवर साइन ऑफ थीटा। वाई का फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स किसके इक्वल होता है आपके पास? वाई 1 के इक्वल होता है, तो ये y1 आ गया। y1 विच इज़ इक्वल टू माइनस कॉज ओवर साइन क्या होता है आपके पास? कॉट ऑफ थीटा। अब आप इसको y2 फाइंड करने के लिए अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। अब चूंकि इसमें थीटा और आप समझेंगे कि इसमें थीटा वेरिएबल आ रहा है, क्योंकि हमने y2 फाइंड करना है। अब y2 फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? y1 का अगेन डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, किसके रिस्पेक्ट? x के रिस्पेक्ट। इसलिए आप इसको विद रिस्पेक्ट टू x क्या करेंगे? डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डी ओवर डी एक्स लेफ्ट साइड पे किसका डेरिवेटिव आना आपके पास? y1 का डेरिवेटिव आएगा। लेफ्ट साइड पे किसका डेरिवेटिव आएगा? y1 का, और राइट साइड पे किसका डेरिवेटिव आएगा? माइनस कॉट ऑफ थीटा का।
विच इज इक्वल टू, अब माइनस तो बाहर निकालने, डेरिवेटिव किसका आएगा, डी ओवर डी एक्स किसका आएगा आपके पास है, कॉट ऑफ थीटा का डेरिवेटिव। वाई वन का जब अगेन विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लेंगे तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, वाई टू विच इज इक्वल टू माइनस। अब यहाँ पे सी पहले आएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा। कॉट का डेरिवेटिव क्या होता है आपके पास, कोसिकेंट स्केयर थीटा। अब एंगल थीटा, तो थीटा का डेरिवेटिव लेंगे, थीटा का जब विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लेंगे तो वो क्या आ जाएगा आपके पास, डी थीटा ओवर डी एक्स। वाई टू विच इज इक्वल टू, ये वाली माइनस और ये वाली माइनस क्या हो जाएगी, प्लस कोसिकेंट स्केयर थीटा। अब यहाँ पे डी थीटा ओवर डी एक्स की वैल्यू आप लिखेंगे, तो यहाँ से देखिए आपके पास ये आपके पास डी एक्स ओवर डी थीटा की वैल्यू हमें किसकी चाहिए, डी थीटा ओवर डी एक्स, यानी कि रेसिप्रोकल चाहिए, तो वन ऊपर चला जाएगा और ए साइन थीटा क्या आ जाएगा नीचे। डी थीटा ओवर डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी, माइनस वन ओवर ए साइन थीटा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस वन ओवर ए साइन ऑफ थीटा। तो वाई टू विच इज इक्वल टू, कोसिकेंट क्या होता है, ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस कोसिकेंट क्या होता है, वन ओवर साइन का उलट होता है, वन ओवर साइन। अब ये स्केयर है तो यहाँ पे क्या चीज़ आ जाएगी, स्केयर इंटू वन ओवर ए साइन ऑफ थीटा। अब ऊपर वाली ऊपर टर्म्स मल्टीप्लाई कर दें और नीचे वाली नीचे मल्टीप्लाई कर दें, तो वाई टू विच इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस वन ओवर ए, तो वैसे ही आ जाएगा साइन स्केयर, और साइन जब मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आ जाएगा, साइन क्यूब थीटा। ये आपका आंसर आ गया। अब फोर्थ पार्ट के अंदर ये दो इक्वेशन हमें गिवन है, कहता है इससे आपने वाई टू की वैल्यू फाइंड करनी है। ये भी एग्जाम्स में शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब वाई टू का मेन कहता है वाई के दो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। वाई टू फाइंड करने से पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, वाई वन। वाई वन क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स के इक्वल होता है, यानी दो इक्वेशन से आपने क्या बनाना है, डी वाई बाई डी एक्स। दो इक्वेशन से डी वाई बाई डी एक्स आप कैसे बनाएंगे, बाय चेन रूल। लेकिन सबसे पहले इन दोनों इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल इन्वॉल्व के लिहाज से आप क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। सबसे पहले दोनों इक्वेशन को लिखें, यहाँ पे इनका सोल्यूशन आ जाएगा। दोनों इक्वेशन क्या, एक्स इज इक्वल टू ए टी स्केयर, और दूसरी इक्वेशन क्या हमारे पास, वाई इज इक्वल टू बी टी की पावर फोर। अब इसको डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू टी, क्योंकि इसमें टी वेरिएबल आ रहा है। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, लेफ्ट साइड पे क्या चीज़ आ जाएगी, डी एक्स ओवर डी टी। अब ए तो कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव किसका आएगा, डी ओवर डी टी, टी स्केयर का डेरिवेटिव आएगा, डी एक्स ओवर डी टी विच इज़ इक्वल टू ए इंटू। अब इस पर क्या लग जाएगा, पावर रूल, पावर नीचे, पावर में से एक कम, और अगेन टी का जब विद रिस्पेक्ट टू टी डेरिवेटिव लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वन। तो फाइनली डी एक्स ओवर डी टी ये आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, टू ए टी। अब आप इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू टी, क्योंकि इसमें भी टी ही वेरिएबल आ रहा है। तो लेफ्ट साइड पे क्या चीज़ आ जाएगी, डी वाई ओवर डी टी। अब ए बी तो कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव किसका आएगा, टी की पावर फोर का, बी इंटू, यहाँ पे भी क्या लग जाएगा, पावर रूल, पावर नीचे, पावर में से एक कम, फोर में से कम करेंगे थ्री, और अगेन डेरिवेटिव लेंगे जिस चीज़ की पावर, अब टी की पावर है, टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वन। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, फोर बी। अब इन दोनों इक्वेशन से आपने क्या बनाना है, डी वाई बाई डी एक्स। वो आप बनाने के लिए क्या लगाएंगे, चेन रूल। तो नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या लगाना है, चेन रूल। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाय चेन रूल हमने फाइंड आउट क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स। पहले हम लिखेंगे डी वाई वाली टर्म, डी वाई ओवर डी टी। अब ये देखिए यहाँ पे डी वाई ओवर डी टी, और हमने फाइंड करना है डी वाई बाई डी एक्स, यानी कि डी एक्स क्या आना चाहिए, नीचे आना चाहिए, और डी टी ऊपर आना चाहिए। यहाँ पे डी एक्स ऊपर आ रहा है और डी टी क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है, तो हम इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे। जब आप इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे तो क्या आएगा, इसके नीचे वन आ रहा है, जिसके नीचे कुछ ना उसके नीचे वन होता है, वन ऊपर चला जाएगा और टू एटी क्या आ जाएगा नीचे। तो ये क्या आएगा आपके पास, डी टी ओवर डी एक्स। अब यहाँ पे इनकी वैल्यूज लगा देंगे, डी वाई ओवर डी टी आपके पास किसके इक्वल है, डी वाई ओवर डी टी आपके पास इक्वल है फोर बी टी क्यूब। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फोर बी टी क्यूब मल्टीप्लाई बाय डी टी ओवर डी एक्स, वो क्या आ जाएगा आपके पास, वन ओवर टू ए टी। जब इसका रेसिप्रोकल आप लेंगे तो आपके पास क्या आएगा, वन ओवर टू ए टी, क्योंकि इसमें डी एक्स ऊपर आ रहा है
और डी टी नीचे आ रहा है, लेकिन हमारे पास जो लिखा हमने उसमें डी एक्स नीचे आ रहा है और डी टी ऊपर आया, इसका मतलब 1 ऊपर आएगा और 280 क्या आएगा, नीचे आएगा। 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4। अब एक टी इस टी से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, 2b टी स्केयर ओवर क्या आ जाएगा, ए। अब y का फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x आपके पास क्या होता है, y1, ये आपके पास y1 आ गया। अब आप इसको अगेन डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x y2 फाइंड करने के लिए। अब आप कहेंगे कि इसमें t वेरिएबल आ रहा, हम x के रिस्पेक्ट क्यों कर रहे हैं। अब देखिए हमने फाइंड आउट क्या करना है, y2 आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, y1 का जब अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे आप विद रिस्पेक्ट टू x, वो आपके पास y2 आएगा। तो इस वजह से हम इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो लेफ्ट साइड पे किसका डेरिवेटिव आएगा, d ओवर डी एक्स y1 का, और राइट साइड पे किसका डेरिवेटिव आएगा, 2b टी स्केयर ओवर क्या आ जाएगा, a का। अब यहाँ पे 2b ओवर a ये सारा कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा। y1 का जब अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे आप विद रिस्पेक्ट टू x, वो किसके इक्वल होगा, आपके पास y2 2b ओवर a, ये कांस्टेंट अब बाहर आ गया, और डेरिवेटिव किसका आएगा, d ओवर डी एक्स टी स्केयर का। तो y2 विच इज इक्वल टू 2b ओवर a मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पे क्या लग जाएगा, पावर रूल। पावर रूल क्या होता है, पावर नीचे, पावर में से a कम, 2 में से कम करेंगे 1, और अगेन आपने उस चीज़ का डेरिवेटिव लेना जिसकी पावर आ रही है। अब t की पावर आ रही है, t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, आपके पास dt ओवर dx। तो y2 आपके पास क्या आ जाएगा, 2 2 ज़ार 4 bt ओवर क्या आ जाएगा, a मल्टीप्लाई बाय dt ओवर dx। dt ओवर dx की अभी हमने ये वैल्यू लिखी है, वो आपके पास क्या आई है, 1 ओवर 280। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 ओवर 280। 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4। अब एक टी से टी भी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो बाकी क्या रह जाएगा आपके पास, 2b और 1 जब मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आएगा आपके पास, 2b ओवर क्या आ जाएगा, a स्केयर। ये आपका आंसर आ गया।